हेलो, आप सभी को नमस्कार। आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। हमने एमीन चैप्टर शुरुआत किया था, जिसमें हमने एमीन, प्राइमरी एमीन, सेकेंडरी एमीन, टर्सरी एमीन, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एमीन, इस पे चर्चा हम लोगों ने कर लिया था। हमने देखा था कि एमीन का निर्माण कैसे होता है। ठीक, तो उसी सीरीज में चल रहा था कि एमीन की निर्माण विधियां। आज हम देखेंगे गैब्रियल थैलेमाइड अभिक्रिया द्वारा एमीन का निर्माण। ठीक, तो कॉपी पेन तैयार रखिए और हमारे साथ जो है करते चलिए गैब्रियल थैलेमाइड अभिक्रिया। कौन सी नंबर की है? तीसरी है शायद, देख लीजिएगा। गैब्रियल थैलेमाइड अभिक्रिया। गैब्रियल थैलेमाइड अभिक्रिया। गैब्रियल थैलेमाइड अभिक्रिया। ठीक, तो थैलेमाइड लेते हैं, इसका क्रिया पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से कराते हैं। ठीक, थैलेमाइड, बेंजीन रिंग में इधर सी डबल बॉन्ड ओ, सी डबल बॉन्ड ओ। ठीक, इसके बाद इधर NH, इस ये जो है थैलेमाइड का, थैलेमाइड। ठीक, थैलेमाइड, इस थैलेमाइड की अभिक्रिया कराते हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। यहां से पोटेशियम हाइड्रोक्साइड में प्लस और ये माइनस में ब्रेक होता है। ठीक, तो होगा यहां से ब्रेक और क्या होता है, ये OH जो है ये इसके साथ जुड़ के बाहर निकल जाता है वाटर मॉलिक्यूल के रूप में, वाटर मॉलिक्यूल के रूप में बाहर निकलेगा और ये पोटेशियम जो है प्लस नाइट्रोजन के साथ जाकर जुड़ जाता है। ठीक, देखिए अगली बार क्या हो जाएगा, इधर सी डबल बॉन्ड O, यहाँ पे N और इस N के साथ जुड़ेगा K। ठीक है, यहां से वाटर मॉलिक्यूल जो है बाहर निकल चुका है। ठीक, पोटेशियम जाके वहां पे जुड़ जाता है। अब इसके साथ CH3Cl, CH3Cl, इसमें से जो Cl है पोटेशियम के साथ क्रिया करता है और बाहर निकल जाता है। ये माइनस KCl बाहर निकल जाएगा और CH3 जाकर उस नाइट्रोजन पे जुड़ता है। इस तरीके, ठीक, इस तरीके से यौगिक बनता है। अब इस यौगिक में, ठीक, इसी में आगे उसको मैं इधर लिख दे रहा हूं, आप चाहें तो उसी से भी लिख सकते हैं। उसको लेकर आ रहे हैं यहाँ पे डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, N, यहाँ पे CH3। अब यहाँ होता क्या है, ये बंद जो है यहाँ से ब्रेक होता है, ऐसे ये बंद यहाँ से क्या होगा, ब्रेक होगा। यहाँ उपस्थित हो यहाँ क्रिया होगी सोडियम हाइड्रोक्साइड के दो अणुओं के साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड की दो अणुओं में उपयोग में लाई जाए। ठीक, तो यहां से ये जो है H, ये H जो है जाके ये दोनों H जो है ना, ये जो है यहां से निकल जाते हैं। ये दोनों H यहां से निकल जाएंगे और यहां पे अटैक करेंगे, NCH3 यहां पे अटैक करेंगे और ये जो है एक पोर्शन इधर से इस वाले कार्बन के साथ, इधर से
इस वाले कार्बन के साथ या टेक करेगा, इस साइड से इस कार्बन से, इस साइड से इस कार्बन से जुड़ेगा, और ये OH इस यहां से ब्रेक होने के बाद नाइट्रोजन के साथ ये H जो है जुड़ेंगे। देखिए किस तरीके से बनेगा। पहले तो इसको लिखें 10 का 10, ठीक है, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड, फिर यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, ठीक। अब इस कार्बन के साथ जुड़ेगा ये, है ना, इस वाले कार्बन के साथ जाके जुड़ेगा ये ऑक्सीजन साइड, ये होगा क्या, ONA, क्या बनेगा ये, ONA, ठीक है, इस कार्बन के साथ ONA। वैसे ही ये दूसरा वाला इस दूसरे कार्बन के साथ ONA, ठीक। अब ये जो हाइड्रोजन दिख रहा है वो इस नाइट्रोजन के साथ जुड़ेंगे और कुछ इस तरीके से बनाएंगे NH2CH3, और ये क्या है, यह जो है एक एमीन है, ठीक। तो इस तरीके से एमीन का निर्माण होगा, ओके, थैलेमाइड से एमीन का निर्माण, ठीक है भाई, समझ में आ रहा है। इस तरीके से आप एमीन का निर्माण करेंगे थैलेमाइड से, इसको कहते हैं गैब्रियल थैलेमाइड अभिक्रिया, ठीक। चलिए नोट कर लीजिए। हो गया, ठीक। अब देखते हैं कि थैलेमाइड का निर्माण कैसे होता है, थैलेमाइड जो आया ये बनता कैसे, ठीक। थोड़ा सा देख लेते हैं थैलेमाइड का निर्माण। थैलेमाइड का निर्माण, ठीक, ओके। COOH एसिड, सबसे पहले एसिड लिया जाता है जो कि थैलिक एसिड इसमें आएगा, इसकी क्रिया करवाते हैं अमोनिया की दो अणुएं, ठीक, अमोनिया की दो अणुओं के साथ। तो होता क्या है, यहां से ऐसे ब्रेक होता है, यहाँ ये ब्रेक हो जाता है, इसके ब्रेक होने के पश्चात यहां से एक एक हाइड्रोजन और बाहर निकल जाता है, एक हाइड्रोजन यहाँ का निकलेगा, यहाँ का एक हाइड्रोजन, है ना, एक हाइड्रोजन वो निकल जाएगा, ठीक, यहाँ का एक हाइड्रोजन निकल जाएगा, वो हाइड्रोजन यहाँ के जुड़ गया, मान के चलो एक H+ यहाँ से एक हाइड्रोजन निकलेगा, यहाँ के जुड़ेगा, तो यहाँ पे दो अणु वाटर मॉलिक्यूल हो जाएंगे, दो वाटर मॉलिक्यूल जो है बाहर निकल रहा है, ठीक, दो अणु में पानी बाहर निकल। अब ये जो है इसके साथ यहाँ बचेगा क्या, एक हाइड्रोजन यहाँ से चला गया तो बचेगा NH2, ये NH2 जुड़ेगा इस कार्बन के साथ, देखो ऐसे C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, ठीक, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, तो इसके साथ इधर NH2, इसके साथ इधर NH2। अब इस तरीके से NH2 जो है। अब थोड़ी देर पश्चात होता क्या है, यहां से एक अणु अमोनिया जो है बाहर निकल जाता है, तो इस तरीके से मान लीजिए एक अणु अमोनिया क्या होगी, बाहर निकल जाए, ठीक है, एक अणु अमोनिया, ठीक है, एक अणु अमोनिया क्या हो जाएगी, यहाँ पे बाहर निकल जाएगी, तो यहां से एक हाइड्रोजन जाएगा, एक हाइड्रोजन तो वहां रहेगा, ठीक है भाई, तो एक अणु अमोनिया बाहर निकल जाएगा, तो बचा क्या, केवल NH, ये इसके साथ इस तरीके से जुड़ जाता है, ऐसे C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, NH, और ये क्या कहलाता है, यही है थैलेमाइड,
थैलेमाइड। ठीक, तो इस तरीके से थैलेमाइड, और इस थैलेमाइड से निर्माण होता है किसका, एमीन का। ठीक, चलिए हो गया। ठीक, तो ये था थैलेमाइड का निर्माण और थैलेमाइड से एमीन का निर्माण। ठीक, अब देखते हैं एमीन की कुछ रासायनिक अभिक्रिया। ठीक, तो हेडिंग लगाइए एमीन की रासायनिक अभिक्रियाएं। रासायनिक अभिक्रियाएं। एमीन की रासायनिक अभिक्रियाएं। तो एमीन की रासायनिक अभिक्रियाओं में सबसे पहले हम देखेंगे एसिटीकरण। एसिटीकरण, ठीक है, इसमें क्या होगा, सबसे पहले एसिटीकरण। एसिटीकरण, एसिटीकरण में क्या होता है, फर्स्ट डिग्री सेकेंड डिग्री एमीन देते हैं। एसिटीकरण से प्राथमिक एमीन और द्वितीयक एमीन प्राप्त होता है, जबकि टर्सरी एमीन या तृतीयक एमीन प्राप्त नहीं। इससे प्राथमिक एमीन एमीन तथा द्वितीयक एमीन प्राप्त होता है, प्राप्त होती है, जबकि तृतीयक एमीन का प्राप्ति नहीं होती, जबकि तृतीयक एमीन की प्राप्ति नहीं, है ना। एसिटीकरण से प्राथमिक एमीन यानी कि फर्स्ट डिग्री एमीन, सेकेंडरी एमीन, सेकेंड डिग्री एमीन का प्राप्त होता है, जबकि थर्ड डिग्री एमीन की प्राप्ति नहीं। ठीक है भाई, ओके। चलिए देखते हैं कैसे इससे जो है रिएक्शन होता है। फर्स्ट डिग्री एमीन, है ना, सॉरी, और प्राप्ति नहीं, यह भी क्रिया देते हैं। प्राथमिक एमीन तथा द्वितीयक एमीन, एमीन यह अभिक्रिया देती है, एमीन क्रिया देती है ना, प्राप्ति नहीं, रासायनिक अभिक्रिया है ना इस, है ना। ठीक, प्राथमिक एमीन तथा द्वितीयक एमीन ये अभिक्रिया देती है एसिटीकरण, ये अभिक्रिया तृतीयक एमीन जो है एसिटीकरण की अभिक्रिया नहीं। ठीक है भाई, ओके। रासायनिक अभिक्रियाएं देख रहे हैं तो इनकी अभिक्रिया है, प्राथमिक एमीन देगी, द्वितीयक एमीन देगी, जबकि तृतीयक एमीन या रासायनिक अभिक्रिया जो है एसिटीकरण वाला नहीं देगी। ठीक है, चलिए CH3 CH3 CH2 NH, ये सेकेंडरी प्राथमिक एमीन है। ठीक, प्राथमिक एमीन है, तो इसमें अगर देखें तो यहाँ पे जो रिएक्शन होगी CH3 C डबल बॉन्ड O Cl, ठीक, पिरिडीन की उपस्थिति में यह रिएक्शन होता है, यहां से HCl बाहर निकलता है, यहां से जो है HCl क्या होगी, बाहर निकल जाएगी। दिख रहा है, यहां से क्या होगा, HCl बाहर निकल जाएगा, लो ऐसा, और इसको उल्टा करके वहीं वापस जोड़ देना। ठीक, ये HCl बाहर निकल जाएगा और आपको यहाँ वापस जोड़ देना है, CH3 CH2 NH, इधर H, इसको पलट के यहाँ पे जोड़ देंगे, C डबल बॉन्ड O और CH3। ठीक है भाई, ओके। तो इस तरीके से ये एसिटीकरण की अभिक्रिया प्राथमिक और
द्वितीयक एमीन देते हैं, जबकि तृतीयक एमीन जो है ये अभिक्रिया नहीं देगी। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए कौन सी एमीन है ये प्राथमिक एमीन है ना, फर्स्ट डिग्री एमीन है, ये प्राथमिक एमीन। क्लियर, तो प्राथमिक एमीन जो है अभिक्रिया देगी। ठीक है भाई, एसिटीकरण, जिसमें रासायनिक अभिक्रिया देखना, जिसमें एसिटीकरण प्राथमिक एमीन और द्वितीयक एमीन जो है एसिटीकरण की अभिक्रिया देती है, जबकि तृतीयक में नहीं। ओके, चलिए इसको नोट कर लीजिए। हो गया, ठीक है। अगला है दूसरा, जिसमें हम देखेंगे कार्ब एमीन अभिक्रिया। एमीन की रासायनिक अभिक्रियाओं में कार्ब एमीन अभिक्रिया। कार्ब एमीन अभिक्रिया, ठीक, कार्ब एमीन अमीन। तो प्राथमिक एमीन जो है क्लोरोफॉर्म तथा क्षार की उपस्थिति में क्रिया करता है और एक बैड स्मेल वाला पदार्थ का निर्माण करता है। ठीक है भाई, आइसोसाइन। ठीक, तो इसमें प्राथमिक एमीन किसको लेना है, प्राथमिक एमीन का ढांचा समीकरण बना लेते हैं। NH2 ये क्रिया करेगा क्लोरोफॉर्म के साथ, सॉरी CH3Cl क्लोरोफॉर्म के साथ क्रिया करेगा, CHCl3 और क्षार की उपस्थिति में क्रिया करता है और ये बनाता है RNC। तो ये बाहर निकलता है KCl बाहर निकल जाता है और वाटर मॉलिक्यूल जो है बाहर निकलता है के, है ना, उधर। ठीक है भाई, ओके, तो समीकरण को बैलेंस आप कर लेंगे। फर्स्ट डिग्री एमीन है, ये क्लोरोफॉर्म है, ठीक, इस तरीके से। अगर इसको एक समीकरण के रूप में देखें तो यहाँ पे आप ले लीजिए CH3NH2 प्लस CH3Cl KOH CH3NC प्लस KCl प्लस H2। ठीक, इक्वेशन को आप बैलेंस कर लें। कार्ब एमीन रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है भाई, इसका स्मेल जो है बहुत गंदी स्मेल होती है। ठीक, चलिए नोट कर लीजिए। ठीक, तो ये थे एमीन के कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं। अभी दो तीन और रासायनिक अभिक्रियाओं पे चर्चा होगी जो अगले क्लास में हम देखेंगे। तो आज की क्लास में बस इतना ही। अगले दिन आपके साथ दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं और आशा करते हैं कि आप प्रतिदिन जो है पढ़ते हैं। ठीक, जय हिंद।